बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चाइनीज़ वेजिटेबल्स स्पैगेटी। इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट रेसिपी दूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हम चाइनीज़ वेजिटेबल स्पैगेटीज़ बनाएंगे। मिस्टेक्स बताऊँगी कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्पैगेटी खिली खिली नहीं बनती, फ्लेवर इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता। टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पतीली में मैंने 5 ग्लास पानी डाला है, फ्लेम ऑन किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है एंड 1 टेबलस्पून ऑयल। स्पून से मिक्स कर लेंगे ऑयल एंड सॉल्ट को। कवर लगा के 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पानी को रखेंगे ताकि पानी गर्म हो जाए, बॉईल हो जाए। तो ये देखें पानी हमारा बॉईल हो चुका है। हाफ़ केजी का मैं यहाँ पे पैकेट डाल रही हूँ स्पैगेटी का। तो आप देखें मैंने किस तरह स्पैगेटी डाली है, बस एक साइड से आपने यूँ डालना है, स्पैगेटी को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। अब पानी में जो इसका हिस्सा है ना स्पैगेटी का, वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली सारी स्पैगेटी हमारी पानी में चली जाएगी। हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए आपने यूँ स्पैगेटी को डिप कर देना है पानी में। और अब हम कवर लगा के मीडियम फ्लेम पे स्पैगेटी को बॉईल करेंगे 8 मिनट के लिए। तो ये देखें 8 से 9 मिनट बाद मैंने हटा दिया है कवर। तो आप देखें क्या लुक आई है। स्पैगेटी हमारी फूल के ऊपर आ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बॉईल हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और यहाँ पे हम चेक करेंगे। स्पैगेटी को हमने उठाया और इसे कट किया नाइफ से, तो देखेंगे 100% डन है, गल चुकी है। ओवर कुक नहीं करना है इसे। स्टैनर लेंगे और स्टैनर में स्पैगेटी को स्टैन कर लेंगे, पानी इसका ड्रेन आउट करेंगे। तो ये देखें सारा पानी मैं यहाँ निकाल लूँगी। अब जल्दी से हमने यहाँ पे ठंडा पानी, रूम टेम्परेचर का पानी स्पैगेटी पे डालना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपने इंस्टेंट करना है ताकि जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। अगर आप पानी नहीं डालेंगी तो आपके ये नूडल्स स्पैगेटी आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 ग्लास पानी डाला था और अच्छे से इस पे डाल के इसको हाथों से यूँ उठा लिया था, अलग अलग कर लिया था। तो देखें जैसे ही हमने पानी डाला है तो कितनी निखर गई हैं, ये कुकिंग प्रोसेस इनका स्टॉप हो गया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। अब ऑयल को भी हाथों से मिक्स कर लेंगे। एक तो ये टिप है, ये लाजमी आपने करना है, ठंडा पानी डालना है, उसके बाद आपने ऑयल भी डालना है। इससे आपके नूडल्स स्पैगेटी बहुत खिले खिले बनेंगे। फ्राइंग पैन लिया, फ्लेम ऑन किया, 1/4 कप हमने यहाँ ऑयल शामिल किया। ऑयल गर्म होने पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक एंड लहसुन। चॉप किया हुआ अदरक लहसुन है। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने कट की हुई फ्लेवर के लिए डाली हैं। ठीक है, हाफ़ ये ग्रीन चिली है, इसे मैंने कट करके डाला है एंड 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप किए हुए। हमेशा आप जब भी चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाएं तो आपने अदरक लहसुन को पीस के कूट के नहीं डालना, आप हमेशा चॉप करके डालेंगे, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। सौते कर लेंगे हल्का सा। वेजिटेबल्स में यहाँ पे 1 प्याली में डाल रही हूँ बंद गोभी, कैबेज, 1 प्याली कैप्सिकम, शिमला मिर्च और 1 प्याली में डालूंगी गाजर, कैरेट। ठीक है, इनकी आप शेप्स देख लें, कटिंग देख लें। जूलियन शेप में इन्हें मैंने कट करके डाला है। अब हाई टू मीडियम फ्लेम पे इन वेजिटेबल्स को हम फ्राई करेंगे। ओवर फ्राई नहीं करना, हल्का सा सौते करना है, क्योंकि हम इन वेजिटेबल्स का जो क्रंचीपन होता है, क्रंचीनेस होती है, उन्हें बरकरार रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हम फ्राई करेंगे, एक तो ये जल जाएंगी, दूसरा ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमें बिल्कुल ऐसी वेजिटेबल्स नहीं चाहिए हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में जब भी हम स्पैगेटी खाते हैं तो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत क्रंची होती हैं।
तो ये देखें हल्का सा मैंने सोते कर लिया था। 1 टीस्पून डाला है ब्लैक पेपर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालूँगी। हाफ़ टी स्पून सूख कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून में ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। ये स्पाइसेस लाजमी आपने डालने हैं इसकी खूबसूरती और फ्लेवर के लिए। स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए स्पाइसेस में मिक्स कर रही हूँ। और दोबारा आपको बताऊँ, ओवर फ्राई ओवर कुक नहीं करना है वेजिटेबल्स को। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, चॉप करके टमाटर को डाल दिया है। और टमाटर की भी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, टमाटर गलाने नहीं हैं, बस हल्का सा मिक्स कर लेना है। टमाटर जब वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाएंगे तो अब हम डालेंगे सॉसेस में हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून में यहाँ पे रेड चिली सॉस डालूँगी। एंड लास्ट में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इन तमाम सॉसेस से एंड टोमेटो केचप से। अब मिक्सिंग करनी है, इन सॉसेस को वेजिटेबल्स में मिक्स कर देना है। ठीक है, फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम टू लो रखा हुआ है, यहाँ पे आप हाई फ्लेम नहीं रखेंगी। सॉसेस मिक्स हो चुके हैं वेजिटेबल्स में। मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे, कवर लगाएंगे और 1 से 2 मिनट का दम देंगे। हल्का सा दम देना है बस। 1 से 2 मिनट का हमने दम दिया, कवर हटाया और अब हम डालेंगे नूडल्स, अपनी स्पैगेटी। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खिली हुई ज़बरदस्त हमारी नूडल्स हैं। अब मिक्सिंग करनी है हल्के हाथों से, हलवे की तरह ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे, हल्के हाथों से प्यार से स्पून को चलाते हुए स्पैगेटी को मिक्स कर लेना है वेजिटेबल्स में। आप देखें मैं किस तरह मिक्सिंग कर रही हूँ, इससे हमारी इंशाल्लाह स्पैगेटी टूटेगी भी नहीं और ज़बरदस्त से इसकी मिक्सिंग भी हो जाएगी। स्पैगेटी को मिक्स कर लेंगे और इसकी मिक्सिंग के बाद कवर लगाना है। 1 से 1.5 मिनट का दम लाजमी देना है ताकि स्पैगेटी में फ्लेवर आ जाए वेजिटेबल्स एंड सॉसेस का। तो 1 से 1.5 मिनट बाद कवर हटाया। अब मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं पसंद करते तो नहीं डालिएगा। प्यारी सी प्लेट ले ली है, ट्रे ले ली है। अब डिश आउट करते हैं ज़बरदस्त सी वेजिटेबल स्पैगेटी को। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। एज़ इट इज़ बनाइएगा, प्याज नहीं डालना आपने। जो हम प्याज डालते हैं ना, उससे हमारी स्पैगेटी का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप रेशो को बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स की एज़ इट इज़ फॉलो करिएगा और जो मैंने आपको स्पैगेटी बॉईल करने का प्रोसेस बताया है उसे आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी चाइनीज़ वेजिटेबल स्पैगेटी बनके तैयार होगी। सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। बोटी की, चिकन की बिल्कुल भी आपको इसमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।